सच बताना, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ग्रुप में दोस्तों के बीच बैठे हों और आपने अपने किसी दोस्त की बेइज्जती करी फॉर एब्सोल्यूट नो रीजन बिकॉज यू फेल्ट दैट नोबडी इज नोटिसिंग यू। सब बातें कर रहे हैं लेकिन कोई आपकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहा। या आपको कभी ऐसा लगा हो कि लोग आपसे बात तो करते हैं पर जरूरी बातें आपसे छुपा लेते हैं, जैसे उनको लगता हो कि आप समझ ही नहीं पाएंगे या आपको बताना जरूरी ही नहीं है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उनसे बात करने की, उनके गॉसिप्स और उनके ग्रुप डिस्कशंस में इन्वॉल्व होने की। यू आर ट्रीटिंग देम वेल, ऑलवेज बीइंग द फर्स्ट वंस, ऑफर द हेल्प, और फिर भी लोग धीरे धीरे रेत की तरह फिसलते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। और आपने खुद से जरूर पूछा होगा, मेरी हर कोशिश के बावजूद लोग मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं? Why are people moving away from me? So congrats, क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है उस एक हिडन रीजन का जिसकी वजह से आप अपने ही सोशल सर्कल में एक अबैंडन और एटलीस्ट अ लेस इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनकर रह चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसी छुपी हुई वजह की, हमारी अंडरलाइंग इनसिक्योरिटीज। वो इनसिक्योरिटीज जो हमें दूसरों को नीचा दिखाने पर मजबूर कर देती हैं, जो हमें हर छोटी गलती पर क्रिटिसाइज करने पर उकसाती हैं ताकि हम खुद को दूसरों के सामने बड़ा दिखा सकें, ताकि हम दूसरों के सामने कमजोर न लगें। और वो इनसिक्योरिटीज जिसके चलते लोग धीरे धीरे हमें एक अनसेफ इंडिविजुअल समझ के हमसे दूर होने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है अकेलापन और धीरे धीरे हमारी दुनिया सिकुड़ने लगती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन दिस टॉपिक इन फुल डिटेल, और आगे मैं आपसे शेयर करूंगा 5 टिप्स टू हेल्प यू बिकम द मोस्ट फेवरेट पर्सन ऑफ द ग्रुप। सो हेलो गाइस, मैं हूं इस वीडियो का होस्ट और आपका दोस्त ज़ेरन। लेट्स कंटिन्यू। देखो, अंडरलाइंग इनसिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में वो डर जो अंदर ही अंदर हमें खा रहा होता है कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि शायद मैं ज्यादा फनी नहीं हूँ, ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, मेरे बिना भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों के बीच हो बट फिर भी आपको अकेला फील होता हो, या जब आप अपनी बात कहने से डरते हो क्योंकि लगता है कि लोग जज करेंगे। यही होती है अंडरलाइंग इनसिक्योरिटीज। ये इनसिक्योरिटीज हमेशा बहुत ऑब्वियस नहीं होती। कई बार हमें खुद को पता भी नहीं होता कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी हरकतों से वो बाहर आता है। जैसे बार बार कंपेयर करना, ओवरथिंक करना, खुद को प्रूफ करने की कोशिश करना लोगों के सामने। ओके, लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट शोज। कभी खुद पे ध्यान दिया है जब आप दूसरों की छोटी सी गलती पर भी चुप नहीं रह पाए? कभी किसी की तारीफ सुनकर मन में चुभन हुई है, या फिर हर बार खुद को स्मार्ट, स्टेबल, सॉर्टेड दिखाने की कोशिश करी हो क्योंकि डर था कि अगर सच दिखा तो लोग क्या सोचेंगे? जब कोई आपकी गलती बताता है तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं क्योंकि अंदर से डर होता है, अगर मैंने मान लिया तो मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा। शुरुआत में ये बहुत सटल लगा है, पर लोग धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं इस चीज को, और वहीं से रिश्तों में साइलेंट डिस्टेंस शुरू हो जाता है। असल प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। सबके मौजूद होने के बावजूद भी कनेक्शन गायब होता है, बातें कम होने लगती हैं, ट्रस्ट धीमे धीमे फेड होने लगता है, रिश्ते टूटने लगते हैं, और आप खुद से पूछते हो आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? और इसकी असली वजह इमोशनल सेफ्टी की कमी। इमोशनल सेफ्टी का मतलब सिंपल वर्ड्स में आपके साथ रहते हुए किसी को डर न लगे जज किए जाने का, नीचा दिखाए जाने का, एक्सपोज या कमजोर समझे जाने का। उसे सच में फील हो मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। बस तभी तो सच्चे कनेक्शंस बनते हैं, खुलकर बातें शेयर होती हैं, रिश्ते और गहरे हो जाते हैं, वरना तो सिर्फ बातें होती हैं, कनेक्शन नहीं। एंड यू नो व्हाट्स द गुड न्यूज? ये सब बदल सकता है। इमोशनल सेफ्टी कोई पैदा होने से आने वाली चीज नहीं है, इट इज अ स्किल। इसे सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ बहुत सिंपल एंड रियल लाइफ स्टेप्स देने वाला हूँ ताकि आप अपनी इनसिक्योरिटीज को हैंडल कर सको और वो इंसान बन सको जिसके साथ लोग सेफ और खुद जैसा महसूस कर सकें। So here are 5 practical steps to become an emotionally mature person. Step 1, respond, don't react. कोई अगर गलती करता है तुरंत जवाब मत दो, जज मत करो, एक पॉज लो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये हर्ट तुम्हारी इनसिक्योरिटी से निकला है या सामने वाले की गलती से? जब आप इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करते, आप खुद को भी प्रोटेक्ट करते हो और सामने वाले को भी मौका देते हो अपनी गलती सुधारने का। कई बार साइलेंस ज्यादा पावरफुल होता है। स्टेप 2, बी द फर्स्ट वन टू बी रियल। जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो दूसरों के सामने, आप परमिशन दे देते हो दूसरों को भी वल्नरेबल होने की। लोग आपको वीक नहीं बल्कि रियल समझते हैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, पीपल डोंट कनेक्ट टू परफेक्टनेस। लोग उस इंसान से जुड़ते हैं जो सच में इंसान है, और वहीं ट्रस्ट बिल्ड होता है।
स्टेप 3, अवॉइड गॉसिप एंड क्रिटिसिज्म। किसी की भी बुराई करने से पहले ये जरूर दिमाग में रखना कि उससे आप पावरफुल नहीं लगते, अनसेफ लगते हो। जब आप किसी की बुराई करते हो, सामने वाले के दिमाग में सबकॉन्शियसली एक थॉट जरूर आता है कि अगला मैं हो सकता हूँ, और जब किसी को ये डर लगने लगे आप उनके पीछे कुछ और बन जाते हैं, तो कनेक्शन नहीं डिस्टेंस पैदा होता है, और यहीं से ट्रस्ट क्वाइटली टूटने लगता है। ट्रस्ट कोई ग्रैंड जेस्चर से नहीं बनता, ये छोटी छोटी आदतें ही उसकी नींव होती हैं। स्टेप 4, गिव पीपल इमोशनल शेल्टर टू ब्रीथ। हर बातचीत कोई कंपटीशन या डिबेट नहीं होती जिसे आपको जीतना ही है। हर किसी को कभी कभी बस इतना चाहिए होता है, मैं सुन रहा हूँ, तू ठीक है जैसा है। जब कोई आपसे कुछ पर्सनल शेयर करता है, वो अपने डर, अपनी शर्म सब लेकर सामने आता है। उसे उस पल जवाब नहीं चाहिए होता, बस ये एहसास कि वो अकेला नहीं है काफी होता है। स्मार्ट दिखने की कोशिश में कभी कभी आप बहुत इनसिक्योर लगते हो। कोई एक्सपर्ट बनकर सुनने की जरूरत नहीं है, बस इंसान बनकर साथ बैठो। उसकी कहानी बीच में मत काटो, उसे उसकी ही जिंदगी का मेन कैरेक्टर फील कराओ। जब किसी को ये फील होता है मैं मैटर करता हूँ, यही कनेक्शन बनता है, धीरे धीरे गहराई से, बिना शोर के। So now, fifth and the final step. Don't just understand, make people feel understood. लोगों को आपकी नॉलेज याद नहीं रहती, उन्हें ये याद रहता है उन्हें आपके साथ फील कैसा हुआ। कभी कभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने यही रखता है कि आपने उसे समझने की कोशिश की, बिना थके, बिना टोके। हर कोई सुना जाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को ये महसूस करवाते हैं कि वो समझे गए हैं। इसलिए जब आप सिर्फ समझते नहीं, उसे महसूस करने लगते हो, वहीं से हीलिंग, ग्रोथ और कनेक्शन सब शुरू होता है। तो अगली बार जब भी कोई आपसे अपनी कोई इम्पोर्टेंट बात बता रहा हो, तो खुद को पीछे रख दो और उसे आगे आने दो। बस यही सबसे पावरफुल चीज होती है टू बिल्ड कनेक्शन। चलो तुम्हें एक सीक्रेट इनसाइट बताता हूँ। लोग तब नहीं खुलते जब उन्हें समझाया जाता है, वो तब खुलते हैं जब उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि तू अगर मेरी जगह होता तो शायद ऐसा ही टूटता। जहाँ कोई सुधारने नहीं आता, बस थोड़ी देर तुम्हारे साथ तुम्हारे दर्द में बैठ जाता, वहीं रियल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। हर कोई अपने अंदर कुछ संभाले हुए चलता है, थोड़ा टूटा, थोड़ा थका, थोड़ा छिपा हुआ। कभी कभी सबसे बड़ा असर वो लोग छोड़ जाते हैं जो बस हमारे साथ थोड़ी देर चुपचाप बैठे थे, बिना हल दिए, बिना सवाल पूछे। शब्द भुला दिए जाते हैं, पर वो एहसास हमेशा रह जाता है। अगर हम दूसरों से वैसे मिलते हैं जैसा हम खुद चाहते हैं, बस एक इंसान की तरह जो सच में सुनता है, समझता है और ठहरता है, कभी कभी बस इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए ज़ेरन दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब यहाँ तक आए गए हो तो कमेंट में जरूर बताना इस वीडियो का सबसे वर्स्ट और सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज योर होस्ट ज़ेरन साइनिंग आउट। बाय बाय, टेक केयर।